सिर्फ वर्दा को पता है, नमन को पता है और तुम्हें पता है। और ये कि हसबत ने ना मेरे साथ गलत कर दिया है। हूर बेटा, तुम्हारी अम्मी आई है बेटा, बाहर आओ। मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आ रही बाहर। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। हुरैन, दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। मैं नहीं खोल रही। हुरैन, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? ये लोग ना मुझे तुमसे अलग करना चाहते हैं। ये लोग मुझे ले जाना आए हैं। इस वक्त मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये लोग ना सब मिलकर साजिशें कर रहे हैं। कौन साजिश कर रहा है? अच्छा देखो, इस तरह दरवाजा बंद करने से सब ठीक तो नहीं हो जाएगा। ऐसे क्यों कह रहे हो? कहीं तुम भी तो नहीं मिले हुए इनके साथ? देखो सच सच बता दो, सच सच बता दो, तुम मेरे साथ हो कि उन लोगों के साथ हो? कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, शर्म नहीं आती? मैं बता रही हूँ, तुम कुछ भी कहो ना, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं रहूंगी। तुम दरवाजा बंद मत करना, तुम यहीं रुको, मैं अबू को भेज के आता हूँ, ठीक है? दरवाजा बंद मत करना। सही है। और सुनो, उनको ना सब कुछ बता देना। मैंने भी ना हुमा को सब कुछ सच सच बता दिया है। उनसे बोलो कि अब हमारा निकाह करते हैं। क्या बता दिया? मैं जीना चाहूं जी ना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, मर ही जाऊं। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। तो क्या तय पाया दोनों के बीच में? अब क्या पट्टी पड़ा कर आया मेरी मासूम बच्ची को? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात को समझने के लिए आपको एक बार मेरी बात सुकून से सुननी पड़ेगी। ना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं पूछना तुमसे। तुम्हें तो सिर्फ अल्लाह पूछेगा। देखना तुम, जो कुछ तुमने मेरी मासूम बच्ची के साथ किया है ना, उसका बदला तो अल्लाह तुमसे जरूर लेगा। अरे तुम्हारे घर में भी बहन बैठी हुई है, देखना उसके साथ भी यही सब कुछ होगा। अल्लाह देखेगा तुम्हें, अल्लाह बदला लेगा मेरा तुमसे। हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह देखेगा तुम्हें। अल्लाह। क्या कह रही हैं आप होश में तो हैं? हुमा का जिक्र कहां से आ गया बीच में? अपनी बेटी पर बात आई तो कैसी जबान खुल गई तुम्हारी? हाँ, तुम्हारी बेटी बेटी है, मेरी बेटी बेटी नहीं है। इसकी इज्जत है, उसकी इज्जत नहीं है। हाँ, पूछो अपने बेटे से क्या किया इसने हुरैन के साथ। पूछो, पूछो ना, कैसा खून किया इसने हमारे भरोसे और प्यार का। पूछती क्यों नहीं हो? झूठ बोल रही है वो। मुझे भरोसा है अपने बेटे पर, कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा मेरा बेटा। अरे शर्म करो सफीना, शर्म करो। हुरैन झूठ बोल रही है? हाँ, अपने बेटे के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए ये भी भूल गई कि ये एक लड़की की इज्जत का मामला है। हाँ, कुछ नहीं हुआ उसे आपा, कुछ नहीं हुआ उसे। पागल हो गई है, पागलपन में बोल रही है ये सब कुछ। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ, मेरा बेटा मर तो सकता, इस तरह की हरकत नहीं कर सकता कभी भी।
बेटा बताओ ना, तुम क्या कह रहे थे कि उसके दिमाग में जो आता है वो बोल देती है? बता दो कि वो झूठ बोल रही थी। रैन झूठ नहीं बोल रही। मुझसे गलती हुई है। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। है मंजिलें लापता, तू कौन है ये बता। तू मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं तो उन सवालों में है। ऐसे उधर मुंह करके क्यों बैठा? तुम दवाई खाओगी? क्यों? तो क्या तुम मेरी खातिर दवाई नहीं खा सकते? तुम जानते हो मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन दवाई क्यों? आजमाना तो कुछ और भूलो ना। फिलहाल तो मेरे पास आजमाने के लिए यही है कि तुम मेरी खातिर ये काम कर सकती हो या नहीं। मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ, क्यों खाऊं? यह तो मेरी बात का जवाब नहीं है। तुम बोलो, क्या तुम मेरी खातिर दवाई खा सकती हो या नहीं? आसमान, देखो कुछ हुआ बोलो थोड़ी। हाँ या ना। क्या तुम मेरी खातिर ये काम कर सकती हो या नहीं? तुम्हें कुछ हुआ है या नहीं, इस बात को छोड़ो। इस वक्त बात ये हो रही है कि तुम मेरी खातिर ऐसा कोई काम कर सकती हो जो तुम करना नहीं चाहती। जाओ, जाओ लेकर आओ, खाऊंगी। जाओ लेकर आओ। थैंक यू। है मंजिलें लापता, तू कौन है ये बता। तू मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं तो उन सवालों में है। मैं जीना चाहूं। संभालना खुद को अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक होने जैसा नहीं रहा। इस लड़के ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या जवाब दूंगी मैं अपने भाई को? इसलिए भरा जा रहा था शादी के लिए, बेवकूफ बना रहा था हमें। मैं भी कहूँ, ऐसी कौन सी बीमारी जो ना देखी ना कभी सुनी,
मुझे शर्म आ रही है इसको अपना बेटा कहते हुए। अल्लाह जाने क्या होगा, जाने क्या होगा। हुरैन, जी अब्बू आई। लो अम्मी को दे दो। जाओ, शाबाश है। आज आपको सैलरी मिल गई? हाँ मिल गई। और आपकी चीजें भी नहीं भूला मैं लाने को। आपकी इसमें किताबें हैं और वो नॉवल भी है जो आपने कहा था। ये ले, शाबाश। थैंक यू अब्बू, आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं। हाँ, ध्यान क्यों ना करो, मेरी प्यारी बेटी है, मेरी प्यारी प्यारी बेटी है। हाँ अब्बू आप मुझे इतना अच्छा कहते हैं और पता नहीं अम्मी क्या सोचती हैं मेरे बारे में। अरे उसकी बातों में मत जाया करो बेटा, बूढ़ी हो गई है ना, ऐसी और फोर बकती रहती हो। अभी अम्मी को जाके बताती हूँ, आप अम्मी के बारे में बुरा बोल रहे। नहीं तो ऐसी बात मत करना। ना 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 ना, अरे देखो बूढ़ा जब हो जाता है ना बंदा, उसका हाजमा भी खराब हो जाता है। सच हजम नहीं होगा उन्हें। हाँ हजम तो उनको कभी सच नहीं हुआ, उनको तो बेटा चाहिए था, लेकिन मैं पैदा हो गई। ना ना, उदास मत हो बेटा, ना ना, ऐसे नहीं, ऐसी बातें नहीं करते, नहीं सोचते ऐसे ना। क्या बात करोगे बेटा, हाँ? तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो गई, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, बहुत नायाब हो तुम तो बेटा। तू तो आसमानी हूर है, आसमानी हूर मेरी बेटी। मोहब्बत करती हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। आसमाना छोड़ दो मुझे, मेरी मोहब्बत पे कभी शक मत करना। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें आजमाने के लिए दवाई नहीं खिला रहा। तुम थोड़ी सी बीमार हो और कुछ हो ना हो, चाहे तो आजमा के भी देख लेना। तुम्हारे लिए मर भी सकती हूँ कसम से। तुम मेरे लिए मरने की नहीं, मेरे साथ जीने की कोशिश करो। मैं बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, और मोहब्बत जिंदगी देती है, जान नहीं लेती।
जीना चाहूं जी ना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, मर ही जाऊं। क्या हो गया ये, क्या हो गया? लुट गए, कहीं नहीं रहे सदाकत साहब, बर्बाद हो गए। क्या हुआ? लुट गए हम, लुट गए सदाकत साहब, लुट गए। हुरैन कहाँ है? बर्बाद हो गए, लुट गए। क्या हुआ? निकाह कर दे, निकाह कर दे उसका, निकाह कर दे उसका। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, बता रही हूँ मैं आपको, निकाह कर दे। कोई गुंजाइश नहीं है सदाकत साहब, कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास। मैं तो समझी कब्बा हमारी ऐसे ही बकवास कर रही है मुझसे, लेकिन वो असफल यार, उसने मुझसे खुद कहा, खुद एतराफ किया उसने सदाकत साहब। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझ के किया हो ये सब है, कि हम उसकी शादी कर दें उसके साथ? ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने हुरैन को कितना कहा चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, लेकिन नहीं आई, नहीं आई। इतनी बेइज्जती की मेरी, इतनी बेइज्जती की। और वो कब वक्त सफीना, उसको देखते आप कैसी शेरनी बनी हुई थी। मैं क्या बताऊं आपको सदाकत साहब, क्या हुआ है? मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं बता सकती। अरे सुन रहे ना आप, मैं क्या कह रही हूँ? बस बस, कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, बात हो चुकी, कुछ नहीं सुनना चाहता, बहुत हो गया। तुम्हारी माँ ने जो कुछ मुझे बताया है, क्या वो सच है? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं असफल, कितनी सच्चाई है इस बात में? आपको क्या लगता है, क्या ये बात सच हो सकती है? देखो, मैं कुछ नहीं कह सकता, जवाब दो मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये इल्जाम सिर्फ इसलिए कबूल किया है ताकि मेरी और हुरैन की शादी हो जाए। क्या बकवास है ये? कोई फिल्म चल रही है ये? जानते हो इस बात का मतलब क्या है? जी जानता हूं। हुरैन ने वो कहा है जो कुछ उसने महसूस किया है, और अब उसकी नजर में वही सच है। मैंने सब कुछ सिर्फ हुरैन के लिए किया है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तो फिर हुरैन को ऐसा क्यों लगता? देखो असफल, कहानियां मत घड़ो, जो सच है मुझे वो बताओ। कहानी तो घड़ी जा चुकी है, मैं तो बस उसका अंजाम अपने हाथ में करना चाहता हूं। मेरा यकीन करें आप, मैं कसम उठा सकता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुरैन ये सब कुछ सिर्फ अपनी बीमारी की वजह से कह रही है। ओहो, कौन सी बीमारी? ये कौन सी बीमारी है जिसे तुम्हारे अलावा और कोई बीमारी मानने को तैयार ही नहीं है? तो इसका मतलब ये तो नहीं जिसे सब ना मानते हो वो गलत हो। इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ झूठ नहीं है। चलो, मैं अगर तुम्हारी बात का यकीन कर भी लूं तो बाकी सब का क्या होगा? किस किस को सफाइयां देते फिरोगे? किस किस को ये यकीन दिलाओगे कि ये एक बीमारी है? किसी को भी नहीं।
ये आप लोगों से ज्यादा किसी और को इतना अहम नहीं समझता कि उससे अपनी जाती जिंदगी डिस्कस करूं। मेरे लिए मेरी फैमिली का मुतमईन होना जरूरी है। बाकी कोई माने ना माने वो मेरा मसला नहीं है। ये सब हो ही नहीं सकता। हम जिस माशरे में रहते हैं वहां तो लोगों को अपनी आंख का तिनका तक नजर नहीं आता, इसलिए परेशान हूं मैं तुम्हारे लिए। आने वाली जिंदगी तुम्हारे लिए किस कदर मुश्किल हो सकती है फिलहाल तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन बेटा मैं चीजों को दूसरी नजर से देख रहा हूं। सबसे कट कर रहना मुमकिन हो ही नहीं सकता। तो क्या चाहते हैं, मैं भी हुरैन को छोड़ दूं, वही कर दूं जो सब कर रहे हैं? मैं ये कब कह रहा हूं और ना मैं ये कभी कहूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जिन रास्तों पे चलने का तुमने इरादा कर लिया है बहुत दुश्वार है, अकेले रह जाओगे और कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा इस सफर में। वापसी का रास्ता भी नहीं होगा तुम्हारे पास। इरादा नहीं किया मैंने, मैं पहले इस रास्ते पर बहुत आगे जा चुका हूं। और ठीक कहा आपने, इस वक्त मेरे साथ कोई भी नहीं है और वापसी का कोई रास्ता भी नहीं है। मैं जीना चाहूं जी ना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, मर ही जाऊं। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। बस करो बेटा, जिद छोड़ दो। इतनी जिद अच्छी नहीं होती, तुम्हारे अम्मी अबू परेशान होंगे। उन्हें कोई परेशानी नहीं है, कोई फिक्र नहीं है उन्हें मेरी। कैसे फिक्र नहीं होगी बेटा, माँ बाप हैं तुम्हारे और तुम्हारे मामू भी आ गए हैं, उनको भी बहुत बुरा लगा है। क्यों मामू क्यों बुरा मान रहे हैं? मैंने क्या कहा है? बेटा इस तरह नहीं होता, तुम्हें अपने घर जाना होगा। चलो तैयार हो जाओ, हम तुम्हें ले जाते हैं। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जा रही हूँ यहाँ से। यार क्यों टेंशन दे रही हो सबको? अपने घर चली जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा तुमसे। वैसे किसी ने भी क्या कहना है तुमसे? सारा इल्जाम तो हम लोगों पर आएगा। अच्छा मैं जानती हूँ, तुम मुझे निकालना चाह रही हो ना? हाँ यही बात है, सारे घर को उल्टा लटका दिया है तुमने। असफंदियार ने ये कर दिया, असफंदियार ने वो कर दिया। यार क्या है ये सब? सुबह से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं, अब और कितना? बस कर दो हुरैन, खुदा के लिए अपने घर चले जाओ और हमें सुख का सांस लेने दो। ये क्या तरीका है बात करने का? समझाया था तुम्हें? यार अम्मी बोलने दे मुझे, सारा जमाना इसका दुश्मन है, बस एक यही ठीक है। असफंद भाई की हालत देखी है आपने? ये तो जो दिल में आता है बोल देती है, मगर भुगतना तो किसी और को पड़ता है। फुप्पा मैं बता रही हूँ, ये दुश्मन है मेरी, मैं जानती हूँ ये दुश्मन है मेरी। ये मुझे जान से मार देना चाहती है, मैं सब जानती हूँ। ये ना मेरी जान की दुश्मन है। जाओ तुम बाहर, मैं कर रही हूँ ना बात। वही मेरी दुश्मन है, मैं बता रही हूँ, मुझे मार देना चाहती है। मेरा बच्चा कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारा, कुछ नहीं। लो तुम्हारे मामू भी आ गए हैं तुम्हें ले जाने के लिए। देखो तो सही कितने परेशान है। नहीं मामू मुझे कहीं लेके नहीं जा रहे। मामू ने खुद कहा वो मुझे बेटी बना के लेकर आए। हाँ बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर इस घर में जरूर लाऊंगा, लेकिन अभी तुम्हें जाना होगा। नहीं मैं कहीं नहीं जा रही मामू, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ। देखो बेटा, अभी तो तुम्हें जाना होगा ना,
तुम जब यहाँ से जाओगी तो फिर हम तुम्हें इस घर में दुल्हन बना के लाएंगे, है ना? क्या ख्याल है? है मंजिलें लापता, तू कौन है ये बता। तू मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं तू उन सवालों में है। मैं जीना चाहूं जी ना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं। क्या हुआ बेटा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, घबराओ नहीं। आओ आओ, शाबाश। चलो चलो, डरो नहीं, आ जाओ। कहाँ रह गए थे? कब से फोन कर रही हूँ। यही था। उनकी तबीयत कैसी है? वापस चली गई है। वापस चली गई? किसके साथ गई है? कौन लेके गया उसे? अम्मी अब्बू छोड़ने गए हैं। अब इस तरह मुंह क्यों बना रहे हो? उसने जाना ही तो था। उसको इस तरह नहीं जाना चाहिए था। अच्छा नहीं हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अमानी। वालेकुम सलाम। आइए ना आप लोग, अंदर आइए। तुम जाओ अपने कमरे में ऊपर। नहीं, तुम इसे ले जाओ, हम खुद ही बैठ जाएंगे, अपने ही घर है। नहीं, मेरा भी घर है ये, मैं खुद चली जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम पापा। और अल्लाह तेरा शुक्र। नमल, ऊपर ले जाओ इसे। ले जाओ ऊपर। जी चलो। और आप लोग आए इधर मेरे साथ। देखो बहुत गुस्से में, अगर कुछ कह देना तो बुरा नहीं बनाना। चलो। कल वाला सालाना आज कुछ नहीं बनाया। सुबह से बस उसी चक्कर में लगे रहे। और खुद गई थी आप? अब्बू की बात नहीं टाली उसने। वैसे जाना नहीं चाह रही थी वो। डॉक्टर ने कहा भी है कि उसके घर का माहौल उसके लिए ठीक नहीं है। हाँ, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। अब उसके घर का माहौल हम कैसे बदल सकते हैं? उसका घर तो बदल सकते हैं ना। अपना ही घर किसी के लिए कैसे गैर महफूज हो सकता है? तुम तो ऐसे कह रही जैसे तुम कुछ जानती नहीं हो। तुमने देखा ना फूफो और उसकी बहनों का रवैया उसके साथ। वो सब तो ठीक है, लेकिन सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ। फूफो नमन और वर्दा के बाद बेटा चाहती थी, लेकिन इसीलिए हूर को कभी घर का हिस्सा समझा ही नहीं किया। उसे बचपन से इग्नोर किया गया। और तन्हाई हर इंसान पे मुख्तलिफ असर डालती है। कुछ को सुकून देती है, कुछ को डिप्रेस करती है। और हूर को सुकून नहीं मिला। वक्त के साथ उसकी तन्हाई, ये डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते एक बीमारी बन चुकी है। उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन
प्रॉपर मेडिकेशन, केयर और प्यार के साथ। और ये हम सबके लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर उसे मजीद डिप्रेशन का शिकार किया गया ना, फिर वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। ये बात कोई नहीं समझ रहा। हम बहुत शर्मिंदा हैं सदाकत साहब। जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मैं तो उस दिन भी इसीलिए आया था कि हम बैठ के कोई बात करें। देखिए अब जो कुछ भी है हमें मिलजुल कर ही कोई हल ढूंढना है। सदाकत साहब, अगर आप इसी तरह खामोश रहेंगे तो ये ठीक नहीं है। आपस की बात है भाई साहब, मिल बैठकर तय कर लेते हैं। मैं जानती हूँ और ये भी कह रहे हैं असमत यार की गलती है, उसके लिए हम सब आपसे माफी मांगते हैं। माफिया इज्जतें तो वापस नहीं लाया करती है। हम हुरैन को अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर लेकर जाना चाहते हैं। देखिए बच्चों की खुशी भी इसी में है, तो इनकार की तो कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। देखिए भाई साहब, बच्ची की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। खुदा न खास्ता कल कोई, बस आप हमें रजामंदी देते। किस तरह से करिए उसके बाद तो कुछ कह नहीं सकता। से बोलती बात इसको बोल के ऐसे कर देते हैं। आखिर अब किस बात के लिए वक्त चाहिए उन्हें? हुरैन का उस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है, इस बात को कोई समझ क्यों नहीं रहा है? तुम समझ रहे हो क्या? बेटी है उनकी, उसकी शादी का तुम्हें रिश्ता देने ना देने का हक रखते हैं। फिर शुक्र करो उन्होंने गुस्से में आकर कोई उल्टी सीधी बात नहीं कह दी। आप उल्टा सीधा और क्या कहेंगे? आप खुदा के लिए समझाएं उन्हें। आपको तो बड़ा मान था ना डबल रिश्तेदारी पर, तो फिर आपकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं वो? तुम्हारा जोर भी मुझ पे ही चलता है आसमी। बेटा क्या हो गया है तुम्हें? सोचने का वक्त ही मांगा है उन्होंने। रस्मानी से ही लड़की वाले वक्त तो मांगते हैं। इसका मतलब इनकार नहीं होता बेटा, इकरार होता है।
मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि आप लोगों की इन रस्मी बातों और तकाजों के चक्कर में हुरैन के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं होगा उसे। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन हुरैन के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, वरना अच्छा नहीं होगा ये। है मंजिलें लापता, तू कौन है ये बता। है मंजिलें लापता, तू कौन है ये बता। मैं जीना चाहूँ जी ना पाऊँ, जो तू ना मिले मर ही जाऊँ, जो तू